आप सबको नमस्ते। ज़िंदगी भी एक युद्ध है जो हमारे आसपास तो चल ही रहा है, हमारे भीतर भी हमेशा चलता रहता है। यदि आप दुश्मन को नहीं पहचानते तो आप युद्ध हार जाते हैं। यही बात बीमारी की भी है। अगर आप उस बीमारी का निदान शुरू में ठीक से समझ नहीं पाते तो आगे चलकर और मुसीबतें बढ़ती हैं। सुनीता की बीमारी भी 6 साल पहले शुरू हुई थी। उसके राइट हैंड में नमनेस आने की वजह से, सुन्नापन होता ना, उससे शुरू हुई थी। शुरू में तो पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो सुनीता का भी यही हाल रहा। वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ के शुरुआत में जो उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर्स को, वो डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया उसने। कुछ दोस्तों ने उसको ऑर्थोपेडिक्स का, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स, उसको मिलने का विचार बताया, सुझाव दिया। वह मुझसे भी अपनी समस्या साझा करती थी। मुझे लगा उसे शायद नसों की बीमारी है, सो हमें न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। लेकिन वो इससे खिलाफ थी। उसको लगता था मुझे दिमाग की बीमारी नहीं, मुझे शारीरिक बीमारी है। सो उसने डिसाइड किया कि मेरे को ऑर्थोपेडिक्स से ही मिलना है। शायद मैं उसे ठीक से समझा नहीं पाया। शुरू के 3 साल बीत जाने के बाद हम एक सीनियर ऑर्थोपेडिक्स को भी मिलने गए। तो उन्होंने बताया कि आपको ऑर्थोपेडिक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि भगवान का शुक्र है कि हमें एक सही डॉक्टर ने सही दिशा दिखाई। ये भी एक किस्मत की बात है कि आपको शुरुआती दौर में ही अगर सही डॉक्टर मिल जाए और उस आपकी बीमारी का निदान भी सही समय पर हो जाए तो आपकी आगे की मुसीबतें कम हो सकती हैं। अब न्यूरोलॉजिस्ट के साथ हमारी एक नई यात्रा शुरू हुई। हमने उनकी बीमारी के लिए एम्स सहित दिल्ली के लगभग सभी हाई प्रोफाइल अस्पतालों और न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए होंगे। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि उसे डिस्टोनिया है, कुछ ने कहा उसे पार्किंसन है। एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें CBGD का सुझाव दिया। अब पिछले 3 सालों से उसका इलाज केवल डिस्टोनिया का ही हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उसकी बीमारी प्रगतिशील है। इस दौर में एक नए न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। उसने हमें बताया कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, DBS कहते हैं, वो आपको करवाना चाहिए। लेकिन DBS एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। डर लगता है। वो माइंड में चिप लगा देते हैं और फिर वो माइंड से वो कंट्रोल करती है चिप के द्वारा। हमारे एक रिश्तेदार ने DBS करवाया था, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिली। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाने के लिए भी बोला, लेकिन उस बोटॉक्स और इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। वो हर 3-4 महीने में आपको एक बार फिर लगवाना पड़ता है। इस बीमारी का इलाज भी बड़ा अजीब है और गारंटी कुछ भी नहीं। और साइड इफ़ेक्ट्स वो अलग, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। मुझे लगता है जो लोग सुनीता की बीमारी के बारे में चिंतित हैं, मैं उनसे
हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि वो लोग व्हाट्सएप पे ही उससे ना मिलें, समय निकाल कर उससे अगर पर्सनली आकर मिलें तो शायद उसका दुख थोड़ा सा कम हो पाएगा। वैसे भी उसके अब बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो जब वो बोलती है उसके वर्ड्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। शायद ये भी एक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, आई डोंट नो। हर किसी के जीवन में कर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुझे यकीन है कि यह व्यक्तिगत के साथ साथ परिवार के सामूहिक कर्मों का भी एक नतीजा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं?